Hello students, in the last lecture we'll started our exercise 14.1 and we show the some examples, example 1 2 3 okay 4. So now today we are starting from example number 5. Okay, in a retail market fruit vendors are selling mangoes. ओके तो यहाँ पे बात हो रही है कि कितने बॉक्स है और कितनी मैंगोज है वो सेलिंग हो रही है. ओके, दिस बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज. सो बॉक्स में एवरेज मैंगोज है. हम यहाँ पे डायरेक्ट टेबल में देख लेते हैं. यहाँ पे 15 बॉक्स है तो उसमें 50 to 52 मैंगोज है. 110 बॉक्सेस है तो उसमें इतनी मैंगोज है. तो वो हमारे लिए क्या हो गए, क्लास और FI. ठीक है, ये दोनों हो गए. ओके, और find the mean number of mangoes kept in a packing box. Which method of finding the mean did to choose? तो हम कौन सी मेथड चूज करेंगे वो हमें देखना है. ठीक है, तो हम मीन के लिए इजी वाली मेथड भी चूज कर सकते हैं और ये भी इजी वाली वैल्यू है क्योंकि आपको एक्सआई तो फाइंड आउट करना ही है. ठीक है, ये तो हमारे ऑलरेडी क्वेश्चन में है ही. चलिए सबसे पहले एक्सआई फाइंड आउट कर लेते हैं. तो एक्सआई 50 + 52 डिवाइड बाई 2. सो आपको एक्सआई की सारी वैल्यू है वो मिल जाएगी. ठीक है, उसमें से मान लीजिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो हम सेंटर वाली जो वैल्यू है उसको हम ए गेस कर लेंगे और हमें पता है कि अगर ये फॉर्मूला हमने यूज़ की है तो ए के सामने सिर्फ 0 लिख दो, यहाँ पे -1 -2, यहाँ पे 1 और 2. तो ये तो हमारे लिए इजी हो जाएगा. फिर आपको एक ही स्टेप करना है FI UI. ओके, FI और UI का मल्टीप्लाई. तो 15 2 -30. सो इस तरह से आपको सभी है मल्टीप्लाई कर लेने हैं. ओके, फिर क्या है, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है. ए की वैल्यू क्या है, 57 है, वो वहाँ पे लिख लो. सिग्मा FI UI क्या है, तो सिग्मा FI UI है 25, तो यहाँ पे 25 लिख लो. और सिग्मा FI तो अपन 400, तो यहाँ पे 400 लिख लो और मल्टीप्लाई इंटू 3. क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस आप देख लो कि डिफरेंस है वो 3 का है, इसलिए यहाँ पे एज क्या लिया हुआ है 3. फिर आप सिंप्लीफाई करो तो आपको आंसर है वो मिल जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन 6 है. The table below shows the daily expenditure on food of 25 households in a locality. So यहाँ पे नंबर ऑफ हाउस होल्ड है, कहीं पे 4, कहीं पे 5, कहीं पे 12, और उसके जो डेली जो एक्सपेंडिचर है वो 100 या 150 रुपीज़ है. ठीक है, 150 to 200 है, 200 to 250 है. सो हमें फाइंड द मीन, हमें मीन है वो फाइंड आउट करना है. तो हमारे लिए बेस्ट मेथड है वो यही रहेगी. ठीक है, क्लास हमारे पास है, FI हमारे पास है, XI वैल्यू. सबसे पहले XI वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, तो XI वैल्यू जब फाइंड आउट हो जाए तब सेंटर वाली वैल्यू हमें क्या लेनी है, A लेनी है. A के सामने 0 लिख दो, यहाँ पे -1 -2 लिख दो, यहाँ पे 1 और 2 लिख दो. फिर FI और UI का मल्टीप्लाई. ठीक है, 4 2 -8, 5 -1 यानी -5. सो इस तरह से आप सभी है FI और UI का मल्टीप्लाई कर लो. अब देखो यहाँ पे -8 -5, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका एडिशन कर लो, -13. ठीक है, फिर 2 और 4 6, तो -13 और 6 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या होगा, -7. ओके, अब जो हमने एग्जाम्पल 5 में किया वैसा ही हमें करना है. फॉर्मूला लिखो
एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए की वैल्यू है 225, सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू है -7, सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 25 और एच की वैल्यू है 50। तो फिर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको इजीली मीन की वैल्यू है वो मिल जाएगी। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2। SO2 अब हमें पता है सल्फर डाइऑक्साइड कि वो एयर में होता है। तो यहाँ पे SO2 की कॉन्सेंट्रेशन हमें दी गई है टेबल में, और जो डेटा है वो ppm में है। ppm का फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन। सो ये भी आप अपने लिए याद रख लो, पार्ट्स पर मिलियन। और यहाँ पे जो डेटा है वो 30 लोकेलिटीज इन अ सर्टेन सिटी। तो हमारे पास 30 लोकेलिटीज के डेटा है। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है मीन। मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि आपको एच भी फाइंड आउट करना होता है। तो एच सबसे पहले आप फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, 0.04 में से 0.00 आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास 0.04 होगा। तो ये जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, एच वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लास की वैल्यू हमने लिख लिया और एफ आई की जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी वो भी हमने लिख लिया, और इसका टोटल कितना होगा 30। वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही है। अब नाउ वी फाइंड आउट एक्स आई। सो हाउ वी फाइंड इट, then what is the class 0.00 and 0.04। तो हमें उसका एडिशन करना है और उसको डिवाइड बाय 2, then we get xi वैल्यू। ओके, जो सेंटर वाली जो वैल्यू है उसको हम क्या ले लेते हैं, a वैल्यू। अब सेंटर वाली वैल्यू जब a है तो a के सामने आपको क्या रखना है, 0। देखो सभी में एक ही मेथड जा रही है, तो वो 0 ले लो, -1 -2 ले लो, 1 2 3 ले लो। ठीक है, फिर क्या है, एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई, 4 2 जा -8, 9 1 जा -9, 0 2 4 6 8, फिर जो भी है वो आप मल्टीप्लाई कर लो। और यहाँ पे देखो सभी के लिए मैं यहाँ पे बता दूँ कि आप जो भी एग्जाम्पल कर रहे हो सभी के लिए प्रॉब्लम यहाँ पे ही होती है, क्योंकि ये आंसर किसी को करेक्ट होने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सो आपको एफ आई यू आई है वो फाइंड आउट करना है और उसका आंसर है वो अच्छे से वेरीफाई कर लेना है। ओके, फिर अब फॉर्मूला लिख लो, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए की वैल्यू क्या है 0.10 लिख लो, सिग्मा एफ आई यू आई क्या है -1 लिख लो, फिर सिग्मा एफ आई 30 है, 0.04 है, फिर यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर लो तो आपको आंसर है वो मिल जाएगा। ओके, देखो फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल सभी आपको प्रैक्टिस करनी है तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। सो इसलिए ध्यान से देख लो। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, सभी में एक ही मेथड जा रही है। ठीक है, आपके लिए ये कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर लो, इजी हो जाएगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A class teacher has the following absence record to 40 students। अब स्टूडेंट्स कितने हैं, 40 है। ठीक है, तो 40 स्टूडेंट्स के यहाँ पे जो एब्सेंस कितने डेज वो एब्सेंस है यहाँ पे उसकी रिपोर्ट है वो तैयार की है।
तो हमें उस ऑब्जर्वेशन टेबल में से कुछ ना कुछ फाइंड आउट करना है। ओके, हमें मीन है वो फाइंड आउट करना है। तो हम कोई भी मेथड ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वापस बता दूं कि मेथड हमें कोई भी लेनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ डेज है वो सभी यहाँ पे है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 11 10 7 4 4 3 1 ऑलरेडी हमारे पास है। टोटल तो क्वेश्चन में ही है 40। अब एक्सआई वैल्यू, क्लास मार्क वैल्यू, ठीक है। तो एक्सआई वैल्यू हम ले लेंगे। आप सिर्फ एक्सआई लिखोगे तो भी चलेगा। एक्सआई वैल्यू में क्या है, 0 + 6 अपॉन 2, 0 + 6 अपॉन 2, तो हमारे पास आंसर होगा 3। तो सबसे पहले एक्सआई वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ठीक है। फिर कोई सेंटर वाली वैल्यू है उसको ए ले लो, ऊपर नीचे हो सकता है कोई बात नहीं, ए ले लो। ए के सामने आपको देखो यहाँ पे हमने कौन सी फॉर्मूला यूज़ की है वो पहले सबसे पहले देखो, डी आई वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि हमने यूज़ किया है एफ आई डी आई का। हमारी मर्जी, हम जो भी मेथड करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। सो आपको एक्स आई माइनस ए वैल्यू है वो सभी में करनी होगी। एक्स आई वैल्यू हमारी आपको पता ही है 17 ही है, ठीक है। फिर 17 - 3 करो, फिर 17 - 8 करो, तो आपको आंसर है वो मिल जाएगा। ओके, बाद में है एफ आई डी आई वैल्यू। तो एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई करना है। एफ आई और डी आई का क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में आपको या ध्यान रखना है कि कहीं पे कुछ गलत ना लिख लो, कोई भी नंबर। फिर उन सभी का एडिशन कर लो, माइनस का सबसे पहले, फिर बाद में प्लस का, फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको राइट आंसर है वो मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। फिर यहाँ पे नंबर्स लिख लो और सिंप्लीफाई कर लो, आपको आंसर है वो मिल जाएगा। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ओके, लास्ट क्वेश्चन है, देख लो। द फॉलोइंग टेबल्स गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। अब यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो 45 से देखो यहाँ पे नंबर ऑफ सिटीज़ के नंबर है हमारे पास, और ऊपर परसेंटेज में रेशियो है। सबसे पहले यहाँ पे क्लास लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एफ आई वैल्यू। अब यहाँ पे एक्स आई, ठीक है, एक्स आई वैल्यू हमें पता है, तो सभी की एक्स आई वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है वो आप कर लो, ठीक है। फिर जो सेंटर वाली वैल्यू है वो ए ले लो, और ये मेथड तो हमने बहुत बार देख लिया, फिर से एक बार है। ए के सामने जो भी वैल्यू है वो 0 -1 -2 1 और 2, फिर एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये जो आंसर है वो आंसर राइट होना चाहिए। कई बार सिर्फ कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर इसमें कहीं पे भी एक में भी मिस्टेक आ गई तो आपको आंसर है वो नहीं मिलेगा। फिर एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। एच की वैल्यू है वो 10 है। फिर से बता दूं कि एच आपको यहाँ पे 55 में से 45 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको यहाँ पे आंसर है वो मिल जाएगा, ठीक है। सो इसलिए कंफ्यूज मत हो आप। एच की वैल्यू 10 है वो लिख लो। सिग्मा एफ आई यू आई हमारे पास -2 है, सिग्मा एफ आई वो हमारे पास है 35, ठीक है। फिर यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर लो तो आपको आंसर है वो मिल जाएगा। तो आज हम यहाँ तक रखेंगे, ठीक है। तो आपकी जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज थी 14.1 वो आज यहाँ पे ओवर होती है, ठीक है। अब आपको 14.1 एक्सरसाइज है वो एक बार अपनी फेसबुक में भी लिख लेनी है,
ठीक है, आपकी जो CW बुक है, और एक वन टाइम है आपको होमवर्क में भी करना है, ठीक है। आप अपनी रफ बुक में एक बार सभी एग्जाम्पल है वो काउंट, आपको कैलकुलेशन है वो करनी है। तो जब तक दूसरा वीडियो ना आ जाए तब तक आप सबसे पहले इसका रिवीजन कर लो, उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू।